रावण का भी अहंकार नहीं रहा, राजा इकबाल सिंह तुम्हारा भी अहंकार नहीं रहेगा। उन्होंने हमें आज धमकी दी कि नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तो हमने भी उनको यही कहा है अब तो अब नौकरी से निकलेंगे या अपना अपना हक लेकर जाएंगे। ना तो हमें समान वेतन दिया जा रहा, ना मिनिमम वेतन दिया जा रहा। यही जनता है जिसने फर्श से अर्श तक पहुंचाया, और यही जनता है जो आपको अर्श से फर्श पे फिर गिरा के देगा। क्यों एकत्रित हुए आज आप लोग यहाँ पर? मैं मदनपाल, अध्यक्ष एंटी मलेरिया कर्मचारी यूनियन। पिछले 30 वर्षों से हम दिल्ली की जनता को डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी जानलेवा बीमारी से बचाने के कार्य में लगे हैं। एक कोरोना का समय आया, कोरोना के जानलेवा समय था, उस टाइम दिल्ली की सारी जनता, सारे नेतागण, सारे अधिकारी अपने घरों में थे, लेकिन हमारा एमटीएस कर्मचारी दिल्ली की जनता को बचाने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए लगातार काम करता रहा। चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे शमशान हो, उसमें हमारे एमटीएस कर्मचारी ने कार्य किया। लगातार 30 वर्ष से काम कर रहा है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया 5-5, 6-6 मंजिल छतों पर चढ़ रहा है। वहाँ से गिर के कई हमारे साथियों को हॉस्पिटलाइज हो गए, वहाँ आज हॉस्पिटल में पड़े। कई हमारे साथी कर्मचारी आज हमारे बीच में नहीं है, वो एक्सपायर हो गए, रिटायर हो गए। लेकिन हमारी छोटी सी मांग है, हमारी ये मांग है कि हमें एक समान वेतन दिया जाए, हमें समान वेतन दिया है, लेकिन ना तो हमें समान वेतन दिया जा रहा, ना मिनिमम वेतन दिया जा रहा। दिल्ली के अंदर 12 जोन है, 12 जोनों के अंदर 6 जोन में अलग सैलरी दी जा रही है, 6 में अलग दी जा रही है। किसी में 17,000, किसी में 15,000, किसी में 22,000, किसी में 27,000। हमारी यही विनती है कि एक समान वेतन दिया जाए। जब अगर नहीं हमारी मांग, हमारा कर्मचारी बीमार पड़ जाता है, चोट लग जाते हैं, लेकिन उसको इलाज की सुविधा नहीं मिलती है। उसके अलावा हमारा साथी मर जाता है, उसको घर में एक सदस्य को नौकरी दिया। आज आप लोग यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं, क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, आज हमारा यहाँ पर एकत्रित होने की सबसे बड़ी वजह है निगम प्रशासन। निगम प्रशासन की बेरुखी, लगातार बेरुखी के कारण आज कर्मचारी त्रस्त है और अधिकारी अपने एयर कंडीशन कमरों में बैठा मस्त है, क्योंकि ना तो उसे ज़रूरत है कि कर्मचारी के बारे में विषय में सोचा जाए। 30 साल हो गए हैं, 30 साल पहुँचे तो हमारी आधी ज़िंदगी वहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। लेकिन 30 साल में ना तो कर्मचारी के विषय में ये सोचा गया कि उसकी तनख्वाह बढ़ाई जाए, ना ये सोचा गया इसे पक्का किया जाए, ना सोचा गया उसके मरने वाले आश्रित को नौकरी दी जाए, ना ये सोचा गया कि उसको कभी मेडिकल लीव और इन सब चीज़ों की सुविधा दी जाए। आज कर्मचारी अपने पूरे जोर शोर से, अपने पूरी ताकत लगा के भी उनसे बातचीत कर चुका है, लिखित मौखिक दे चुका है। लगातार पीछे इस बात में ये होने के बावजूद भी उन्होंने हमें आज धमकी दी कि नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तो हमने भी उनको यही कहा है अब तो अब नौकरी से निकलेंगे या अपना अपना हक लेकर जाएंगे। मैंने आज कर्मचारी क्योंकि परेशान हो चुका है, अब हमारी रिटायरमेंट की कगार आती जा रही है, लोग मरते जा रहे हैं, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को अनेक तरह की बीमारियों से मरता जा रहा है, लेकिन कर्मचारी के विषय में सोचा नहीं जा रहा है। तो आज इसी मजबूरी को लेकर कर्मचारी अपने इस फैसले को लेके बैठा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज वो तुरंत ही बैठ गया। 1 महीने पहले इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि हड़ताल होगी, तो क्या उन्होंने इस बीच में बातचीत करके इसको ख़त्म नहीं करना चाहिए था? इसकी जिम्मेदारी कौन जिम्मेदार? कर्मचारी नहीं, खुद निगम प्रशासन। क्या उसे कर्मचारी? पिछली बार जब बैठे थे यहाँ पर, आप यही जगह थी, यहीं पर आप बैठे थे, तब क्या कहा गया था महापौर के द्वारा? देखिए, हमारे उसमें स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बैठी थी और हमारे हेल्थ कमेटी चेयरमैन बैठे थे और हमारे आला अधिकारी जो सभी वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी बैठे थे। उन्होंने बैठकर फैसला करके ये कहा था तुम्हारी मांगे जायज़ हैं और तुम्हारी इन मांगों को हम बिल्कुल जायज़ मानते हैं और आपके इस 1 हफ्ते के अंदर इस मांगों को पूरा कर देंगे। ये 3 महीने पहले की बात है, लेकिन उस 22 जुलाई से लेकर आज 29 सितंबर आ गया, लेकिन उन्होंने इस बीच में कोई भी 1 हफ्ते छोड़िए, उन्होंने आज तक कोई फैसला नहीं लिया और आज तक कोई फाइल नहीं चलाई। और आज हमें हड़ताल का नोटिस जब 1 महीने पहले दिया गया तो उसमें उन्होंने ये कहा कि नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो ये तो बहुत बड़ा एक ऐसा अन्याय है कि आप करोगे भी नहीं और हमसे एक तरीके से बंधुआ मजदूर की तरह काम कराओगे, जो हमें मंजूर नहीं है।
देखिए, मैं आज यहाँ पर उन कर्मचारी के साथ बैठा हूँ जिनको डीबीसी से एमटीएस हमारी सरकार में, आम आदमी पार्टी की सरकार में बनाया गया था, और उस टाइम पे इनको ये कहा गया था कि इनके लिए रिजर्व पूरी पोस्ट है, वो रिजर्व बजट था उसके लिए। आज ये कर्मचारी इसलिए कितने टाइम से डिमांड कर रहे हैं, इनकी बड़ी न्यूनतम डिमांड है। एक डिमांड इनकी ये है कि भाई इनको एक समान तनख्वाह मिलनी चाहिए, इनको 6 अलग अलग स्केल में मिलती है। दूसरी, इनको मेडिकल अर्न लीव्स मिलनी चाहिए। 25 वर्ष हो गए, 30 वर्ष हो गए, बिल्कुल जायज़ डिमांड है। तीसरी डिमांड इनकी है कि अगर इनको कल को कुछ हो जाए, क्योंकि मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू में काम करते हैं, तो एक कंपैशनेट ग्राउंड पे इनके परिवार में से किसी व्यक्ति को रखा जाए उसके अंदर। तीनों बड़ी जायज़ डिमांड है। 30 वर्ष से आपके साथ काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है जायज़ डिमांड है। मैंने परसों सदन के अंदर 26 तारीख को सदन के अंदर भी आवाज़ उठाई थी कि भाई मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू की रिपोर्ट दिखाई थी। आपने देखा होगा कि मैं मॉस्किटो नेट पहन के गया था और बताया था कि मैंने केसेस बढ़ रहे हैं। तो अगर ये लोग अगर स्ट्राइक पे चले गए, ये लोग हड़ताल पे चले गए, तो दिल्ली की जनता को खामियाजा उठाना पड़ेगा। तो महापौर जी बैठ जाओ, इसके लिए मैंने उनको चिट्ठी भी लिखी, महापौर जी बैठ जाओ, इन लोगों के साथ समाधान निकाल लो। लेकिन महापौर बैठा ही नहीं इनके साथ, समाधान निकालने का समय नहीं है महापौर के पास। आज दिल्ली का कर्मचारी, एमसीडी का कर्मचारी बैठा है यहाँ पे स्ट्राइक पे, और दिल्ली की जनता को खामियाजा उठाना पड़ रहा है। इनकी डिमांड्स भी सही है और दिल्ली की जनता को भी बचाना है, तो महापौर के पास इतना समय नहीं है। मैं तो महापौर से आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि भाई इनको बुलाओ, समाधान निकालो और इनकी डिमांड्स को मानो, और इनको कल से दोबारा से काम पे भेजो, ताकि ये लोग दिल्ली की जनता की जो ऐसे सेवा कर रहे हैं, फॉगिंग कर रहे हैं, सड़कों से पानी चेक कर रहे हैं कि एकत्रित तो नहीं है, आपकी टैंकियां जाके चेक कर रहे हैं, आपके कूलर चेक कर रहे हैं, ताकि ये जाके चेक तो कर सके। तो मैंने लेटर लिखा, सारे चेयरमैन ने भी मेरे साथ लेटर लिखा इसके अंदर कि भाई इनकी डिमांड्स को सुनो, समाधान निकालो, ताकि दिल्ली की जनता को खामियाजा ना उठाना पड़े। लेकिन महापौर के तो कान पे जून ही रेंगती, वो भूल गया। आज ये महापौर धमकी देता है इनको, जो कल तक बेटा बनके राजा इकबाल सिंह वोट मांगता था, भाजपा वाले रेखा गुप्ता मांगती थी या नरेंद्र मोदी जी मांगते थे, वो आज हमारे बाप बन गए। वो ये कह रहे हैं कि इनको निकाल दिया जाएगा, इनको निकाल दिया जाएगा। तो शर्म आनी चाहिए इनको शर्म आनी चाहिए। मुझे लगता है महापौर को तुरंत प्रभाव से इनको सुनना चाहिए, समाधान निकालना चाहिए और इनको दोबारा से अपनी जॉब पे भेजना चाहिए। तो अगर महापौर ये नहीं कर सकता तो ऐसी 4 इंजन की सरकार का क्या फायदा। ये मैं बता रहा हूँ, रावण का भी अहंकार नहीं रहा, राजा इकबाल सिंह तुम्हारा भी अहंकार नहीं रहेगा, तुम्हारा भी अहंकार टूटेगा। यही जनता है जिसने फर्श से अर्श तक पहुंचाया, और यही जनता है जो आपको अर्श से फर्श पे फिर गिरा के